हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ कीर्ति और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर पर 2 वीडियो मैंने पहले बना दिए थे, अब ये मेरा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और इसमें भी हम ओनली सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे। अब बच्चों आपको ये बताते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जो हमारे चारों ओर पदार्थ हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter। और यह जो किसी भी पदार्थ की अवस्था होती है यह किसके कारण होती है कि उस पदार्थ के अंदर जो कण हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जो लक्षण हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसके लिए आपको ये देखिए एक्टिविटी 1.9 बुक में दी हुई है। सब अपनी बुक खोल लीजिए और हाथ में पेंसिल रख लीजिए और जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगी वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए और साथ में नोटबुक रखिए। अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको नोट करते रहिए। इससे आपका एक नोट्स भी साथ में प्रिपेयर होते रहेंगे। तो एक्टिविटी 1.19 में आप देखिए कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ निडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबाव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? देखिए बच्चों, एक एक्टिविटी बताइए आपकी बुक में कि हमें पेन लेना है, एक बुक लेना है, एक नीडल लेनी है और एक हमें वुडन स्टिक लेना है। अब इन सबको हमारी किसी भी नोटबुक में पेंसिल की सहायता से इनका हमें स्केच ड्रॉ करना है। तो जब हम स्केच ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं, तो आप देखेंगे कि इनका आसानी से स्केच ड्रॉ हो जाएगा, है ना, इनका ड्राइंग बन जाएगी। तो क्यों बन जाती है? क्योंकि इनका डेफिनेट शेप है, इनकी डिस्टिंक्ट एक स्पष्ट इनका बाउंड्री है और इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब ये है कि व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड। अगर हम इसको पीटेंगे, यानी कि इन पर हम अगर थोड़ा सा इनको किसी हैमर की सहायता से हम अगर इसको हम इन चीज़ों को हम थोड़ा सा मारेंगे, है ना, या इनको खींचेंगे या फिर इनको गिराएंगे तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये इतना इजीली नहीं टूटेगी, है ना। क्यों? क्योंकि सॉलिड का सबसे बड़ा गुण ये होता है बच्चों कि वो रिजिड होती है, कठोर होती है, तो इसलिए एकदम से वह नहीं टूटती है। अच्छा, सेकंड है कि नेक्स्ट है कि आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तो क्या सॉलिड एक दूसरे के अंदर डिफ्यूजिंग करने में कैपेबल होता है? मतलब इन एक सॉलिड के पार्टिकल दूसरे सॉलिड के अंदर मिक्स होने के लिए इजीली मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते हैं बच्चों। तो डिफ्यूज़न जो होता है वह सॉलिड में सबसे जो रेट होती है, डिफ्यूज़न की रेट, वह सॉलिड में सबसे कम होती है। ठीक है, तो इजीली डिफ्यूज़न सॉलिड में नहीं होता है और बहुत अधिक रिजिड होते हैं, मतलब कि कठोर होते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर हम सॉलिड को अप्लाइंग फोर्स बल के द्वारा हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, तो क्या इजीली दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स में स्पॉन्ज ऐसा सॉलिड है जो इजीली कंप्रेस हो जाता है, बाकी सॉलिड इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ऑल द अबाव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इस पर बच्चों सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे
कि ये सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, है ना, इनका एक बहुत फिक्स आकार होता है, इनकी स्पष्ट बाउंड्री होती है, मतलब एक आउटलाइन होता है, इनका रूपरेखा जो चारों तरफ से बाउंड्रीज होती ना किसी भी मैटर की, तो इनकी स्पष्ट बाउंड्री होती है चारों तरफ से, इनका फिक्स्ड, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसको भी आप अंडरलाइन करिए कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल, बिल्कुल न के बराबर होती है, ठीक है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। जब तक किसी भी सॉलिड पर बहुत अधिक मात्रा में बाहरी बल नहीं लगता है, तब तक उनकी यह टेंडेंसी होती है, मतलब उनका एक बिहेवियर होता है कि वह अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं। सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। कोई भी ठोस वस्तु पर अगर हम अधिक बल लगाएंगे तो ये हो सकता है कि उस वह ब्रेक हो जाए, टूट जाए, लेकिन उसका शेप जो है वह नहीं बदलता है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड का यह जो गुण होता है वह क्या कहलाता है, उनकी रिजिडिबिलिटी, वह उनका कठोर होना शो होता है, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो है वह रिजिड होते हैं। अब अपन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। What about rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it solid? अब आप ये देखिए कि अगर हम रबर बैंड को अपन क्या कहेंगे बच्चों, सॉलिड है कि नहीं है, क्योंकि अपनी अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है, तो क्या यह सॉलिड है? ऑब्वियसली बच्चों रबर बैंड जो है वह भी सॉलिड है। इसका आपके आंसर नीचे लाइन में दिया हुआ है कि रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। अगर हम किसी भी रबर बैंड पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो उस बल के अंतर्गत, उस बल लगने पर वह उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम वह फोर्स हटाएंगे तो वह वापस अपने पहले जैसे शेप में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वह ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब रबर बैंड क्या है, सॉलिड है। कभी आपको कोई पूछ ले तो याद रखना कि रबर बैंड सॉलिड है कि नहीं है, कि रबर बैंड हमने तो पढ़ा है कि भाई सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता, लेकिन रबर बैंड का तो शेप चेंज हो रहा है, तो कैसे हो रहा है। तो आप इसका आंसर ये दोगे बच्चों कि वह फोर्स लगाने पर ही चेंज हो रहा है, जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो वह रबर बैंड पुनः अपनी शेप में आ जाएगा। बी देखिए आप, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अब हम कहते हैं कि भाई शुगर एंड सॉल्ट है, शुगर और सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे सॉलिड हैं बच्चों, जिनको हम किसी भी जार में रखते हैं, किसी भी डिब्बे में रखते हैं तो वो उसी की आकृति ले लेता है। तो ये गुण तो लिक्विड का होता है, तो फिर सॉलिड, ये शुगर और सॉल्ट सॉलिड कैसे हुए कि वह किसी भी बर्तन का आकार ले रहे हैं। तो इसका आंसर ये है बच्चों कि द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। मतलब जो एक इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट जो होता है ना, एक दाना जो होता है, एक इंडिविजुअल शुगर का और एक नमक का जो दाना है, उसका जो शेप है इंडिविजुअल, उसका हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो हमारे हैंड में हो, चाहे हमारे प्लेट में, चाहे किसी भी बर्तन में। और यह शेप फिक्स रखना यह भी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी सॉलिड का। सी देखिए बच्चों आप वापस यहाँ पर, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? अब हम देखते हैं कि भाई अब स्पॉन्ज का क्या है। जब हमने पढ़ा है कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी जो है वह बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर उसमें कंप्रेसिबिलिटी है, तो फिर स्पॉन्ज का क्या? कोई भी स्पॉन्ज है तो वह सॉलिड है कि नहीं है? तो इसका भी आंसर है बच्चों, स्पॉन्ज भी सॉलिड है। बिकॉज स्पॉन्ज सॉलिड कैसे है कि लास्ट इसका आंसर आप देखिए कि स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, मतलब किसी भी स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल होते हैं, और इन विच एयर इज ट्रैप्ड,
और उन होल में एयर रहती है, एयर ट्रैप्ड रहती है, उसमें एयर रहती है। और जब हम उसको स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, एयर एक्सपील्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जैसे ही हम स्पॉन्ज को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो पोर्स में, होल्स में जो एयर है वह बाहर निकल जाएगी और हम उसको स्पॉन्ज को आसानी से कंप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के बारे में ही हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िएगा घर पर, और तब तक के लिए बाय बाय।